ये आकाशवाणी है। अब आप लवली निगम से समाचार सुनिए। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने 14 खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी में वृद्धि को मंजूरी दे दी है। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज नई दिल्ली में कहा कि सरकार ने विपणन सत्र 2025-26 के लिए खरीफ फसलों के एमएसपी में वृद्धि की है ताकि किसानों को उनकी उपज के लिए लाभकारी मूल्य सुनिश्चित किया जा सके। सीएसीपी की रिपोर्ट पर 2025-26 के खरीफ मार्केटिंग सीजन के लिए आज कैबिनेट में एमएसपी अप्रूव हुआ है। टोटल अमाउंट इसका 2,07,000 करोड़ के आसपास का एस्टिमेट किया गया है और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने प्रतिबद्धता दिखाई है किसानों को उनकी कॉस्ट के ऊपर 50% मिनिमम मार्जिन मिले, उसका ध्यान रखा गया है। तो जितने भी क्रॉप्स हैं, हर एक क्रॉप के लिए कॉस्ट प्लस 50% इस चीज का ध्यान रखा गया है। मंत्रिमंडल ने महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में भारतीय रेलवे में 2 मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाओं को भी मंजूरी दी है। इनसे यात्रा सुविधाओं में सुधार होगा, लॉजिस्टिक लागत और तेल आयात में कमी आएगी। परियोजनाओं की कुल अनुमानित लागत 3,399 करोड़ रुपए है और इन्हें 2029-30 तक पूरा किया जाएगा। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने डिजाइन, निर्माण, वित्त संचालन, हस्तांतरण मोड पर राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 67 पर आंध्र प्रदेश में 3,653 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से 108 किलोमीटर से अधिक लंबाई के 4 लेन बडवेल नेल्लौर गलियारे के निर्माण को मंजूरी भी दी है। जनता दल यूनाइटेड के सांसद संजय झा की अगुवाई में संसदीय प्रतिनिधिमंडल इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता पहुंच गया है। ये भारत के ऑपरेशन सिंदूर पर किए गए कूटनीतिक प्रयास का हिस्सा है। अभी तक ये प्रतिनिधिमंडल जापान, दक्षिण कोरिया और सिंगापुर गया है, जो भारत द्वारा पाकिस्तान समर्थित आतंकवाद के खिलाफ वैश्विक अभियान का हिस्सा है। इस दौरान श्री झा ने कहा कि भारत की आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की नीति है। सारी पार्टी एक साथ खड़ी है इस लड़ाई में। देश में भी लोग मान लिया है कि एनफ इज एनफ हो गया। अब अगर इस तरह का घटना होगा तो हम केवल नोट एक्सचेंज नहीं करेंगे, इंफॉर्मेशन शेयर नहीं करेंगे, वी विल गो डीप इनसाइड एंड विल हिट यू लाइक एनीथिंग। ये एक रिजॉल्व लेकर के गए हैं। दुनिया में भी हम लोग जाकर के यही बता रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के सांसद रविशंकर प्रसाद की अगुवाई में सभी दलों का संसदीय प्रतिनिधिमंडल रोम पहुंच गया है, जहां उनका स्वागत वानी राव एम्बेसडर ने किया। विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने आज अमेरिका के अवर सचिव जेफरी केसलर से मुलाकात की। इसका उद्देश्य महत्वपूर्ण और उभरते हुए प्रौद्योगिकी में सहयोग को आगे बढ़ाना है। दोनों ने भारत अमेरिका रणनीतिक व्यापार वार्ता के शीघ्र आयोजन पर भी चर्चा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल 4 राज्यों सिक्किम, पश्चिम बंगाल, बिहार और उत्तर प्रदेश के दौरे पर रहेंगे। 2 दिवसीय दौरे के दौरान वे अनेक विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे, जिनकी कुल लागत 70,000 करोड़ रुपए से अधिक है। प्रधानमंत्री सिक्किम यात्रा के दौरान सिक्किम की स्थापना के 50 वर्ष, जहां प्रगति उद्देश्य से मिलती है और प्रकृति विकास को पोषित करती है, कार्यक्रम में भाग लेंगे। वे राज्य में कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन भी करेंगे। इसके बाद श्री मोदी पश्चिम बंगाल का दौरा करेंगे, जहां वे अलीपुरद्वार और कूच बिहार जिलों में सिटी गैस वितरण परियोजना की आधारशिला रखेंगे। अपने बिहार दौरे में प्रधानमंत्री पटना हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश के कानपुर में लगभग 20,900 करोड़ रुपए की कई विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे और उद्घाटन करेंगे। आदर्श की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से सरफिरोजी। प्रधानमंत्री ने आज एनटी रामाराव की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने लिखा कि वे समाज की सेवा और गरीब तथा वंचित वर्गों को सशक्त बनाने के प्रयासों के लिए व्यापक रूप से प्रशंसा के पात्र हैं। मौसम विभाग ने कहा है कि इस वर्ष मानसून सीजन में देश भर में सामान्य से अधिक वर्षा होने की संभावना है। विभाग के महानिदेशक मृत्युंजय महापात्रा ने कहा कि जून से सितंबर के बीच होने वाली वर्षा औसत से अधिक रहने की संभावना है। सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी ने सिंगापुर ओपन बैडमिंटन सुपर 750 बैडमिंटन टूर्नामेंट में जीत के साथ वापसी की है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।